नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन 2024 की जो डेस्क वर्ग है उसके मॉडल प्रश्न पत्र जो मॉडल पेपर है उनको हम हल करेंगे और जो सभी मॉडल पेपर है उनके हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे साथियों। मैं आपके साथ हूँ और आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी इजी कॉन्सेप्ट के साथ, नए और बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा। आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये मॉडल प्रश्न पत्र वे होते हैं, अगर आपकी अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है तो आपको डरना नहीं है। क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह से डेस्क वर्क को पढ़ लिया, मॉडल पेपर को पढ़ लिया, तो आपके अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं, आपके अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको, अगर आप अभी तक आपने मैथ नहीं पढ़ी है तो आप इन मॉडल पेपर को अच्छे से देख लेना। तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम नदियों से पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। उठ निशाना साध जरा, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो प्यारे साथी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके पास अब बहुत कम टाइम बचा है और आपको अभी लग जाना है और अपनी तैयारी में, और आपको कुछ करके दिखाना है और अपने सपनों को साकार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल प्रश्न पत्र है जो कुछ दिया गया है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने कहा है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक एक नंबर में आएंगे। सबसे पहले पूछा गया है कि 2√3 एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या एक पूर्ण संख्या है। आपसे पूछा गया है कि जो 2√3 है वो किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, 2√3 किस प्रकार की संख्या है, ये बताओ कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 2 क्या है, 2 परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या है, ये हमने पढ़ा है सब कुछ, ठीक है। 2 परिमेय संख्या है लेकिन √3 अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे साथियों, परिमेय और अगर अपरिमेय का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो अंततः हम कह सकते हैं कि 2√3 है वो अपरिमेय है। और प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपसे कोई भी संख्या अनरूट में दे दे और उसका मान पूरा का पूरा न निकले तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होता है। डायरेक्ट कह देना कि ये तो अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड देखते हैं। एक 3 घात वाले बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या क्या है। एक 3 घात वाले बहुपद अर्थात कोई 3 घात वाली एक कोई समीकरण है, उसके शून्यंकों की अधिकतम संख्या पूछी है। तो सबसे पहले हम 3 घात वाली क्या लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं। जैसे कि बात करें हम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इजिकल टू 0। तो शून्य क्या होते हैं, किसी शून्य वह होते हैं जो समीकरण में क्या हो, समीकरण में अधिकतम घात हो, किसी भी व्यंजक की अधिकतम घात। जैसे कि यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो यहाँ पे अधिकतम शून्यांक क्या हो जाएंगे, अधिकतम शून्यांक हो जाएंगे 3। अधिकतम शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 3 आएगा। इसी तरह इसने बोला है कि 4 छात्रों के सांख्यिकियों में प्राप्त 53, 75, 42, 70 है, उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या होगा।
समांतर माध्य ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला हम जानते हैं। क्या होता है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए? फार्मूला होता है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य हेतु समांतर माध्य का फार्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो प्यारे साथियों, राशियों का योग कितना है ध्यान से देखना। राशियों का योग दिया गया है 53, 75, 42, 70। 53 प्लस 75 प्लस 42 प्लस 70। और कुल कितनी राशि है? 1 2 3 4, तो 4 का भाग दे दो। तो इनको जोड़ो और फिर क्या कर दो? 4 का भाग दे दो। तो क्या आएगा? जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास 240। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 240। 240 में कितना का भाग देना है? 4 का। 4 छिके 24, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60। तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इस तरह आपको आंसर निकालना है। आई होप कि आप आसानी से समझ रहे होंगे। न्यू टाइप क्वेश्चन है। इसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय x प्लस वाई माइनस 4 इजिकल टू 0 तथा 2x प्लस के वाई इजिकल टू 3 का कोई हल नहीं है। यहाँ भी हमें k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? k का। तो देखिए, तो प्यारे साथियों, इसने कहा है कि कोई हल नहीं है। तो अगर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब निकाय है वो क्या होगा? समांतर होगा। कोई हल नहीं है तो मतलब समांतर होगा। तो ध्यान से देखना, इसने कहा कोई हल नहीं है तो मतलब ये दोनों आपस में समांतर है। अगर समांतर है तो निकाय क्या हो जाएंगे? समांतर। अगर समांतर है तो निकाय क्या हो जाएंगे? समांतर है तो निकाय क्या हो जाएंगे? निकाय हो जाएंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 C2। ये हम जानते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, कैसे होता है? अगर जब हमारा कोई हल नहीं होता हो तो समांतर होता है, समांतर निकाय होता है। और समांतर निकाय के लिए A1 A2 बराबर होता है B1 B2 के, नॉट इक्वल टू C1 C2 के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। एक इक्वेशन तो है x प्लस वाई माइनस 4 और दूसरी है 2x प्लस के वाई बराबर 3। तो मैं लिखता हूँ, देखना। इसने कहा है x प्लस वाई माइनस 4 इजिकल टू 0 और 2x प्लस के वाई 2x प्लस के वाई बराबर 3 है। बराबर को 3 है तो मैं एक बार इधर लेके आता हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, अब देखना यहाँ से ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है। ठीक है, समझ गए? और ये B1 का मान है, B2 का मान है और ये C2 का मान है। ठीक है, ये C1 का मान है। ठीक है, सॉरी। तो आपको क्या करना है? आपको कहा है कि A1 बटे A2 निकालो। A1 कितना है? x है। x का गुणांक क्या है? 1 है। x का गुणांक क्या है? 1 है। बटे B1 का गुणांक क्या है? 2। फिर बराबर है ना? बराबर। ठीक है, फिर B1 कितना है? y है। y का गुणांक भी क्या है? y का गुणांक 1 है। और यहाँ पे y का गुणांक क्या है? k है। तो यहाँ पे वज्र गुणा कर दो। ठीक है, ये तो बराबर नहीं है तो एक बार इतना निकाल लो। ठीक है, तो k का 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? और 2 का 1 से किया, 2 आया। तो कितना आ गया? k का मान 2 आ गया। और k का मान ही निकालना था। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k का 1 से किया, k आया। और 2 का 1 से किया, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ गई 2। इससे आपको मान निकालने प्यारे साथियों। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है समझ, नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, देखना। इसने कहा है एक समांतर श्रेणी -15 -11 -7 ऐसे चलती चलती जाएगी। 49 का 19वां पद ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, चलिए ज्ञात करते हैं।
तो प्यारे साथियों, नौवा पद पूछा है तो क्या करेंगे, समांतर श्रेणी क्या है, -15, -11 और -7, 49 का नौवा पद पूछा है। तो मैं एक बार समांतर श्रेणी लिख लेता हूँ, -15 -11 क्या होगा, -15 -11 और -7, 49 का नौवा पद ज्ञात करना है। अगर हमको पता है कि नौवा पद ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, नौवा पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, ए9 का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ए9 का फार्मूला होता है a + 8d। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अगर a9 ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी होता है। और n का मान कितना है, 9 है, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो a + 8d, जो मैंने यहीं तक लिख दिया। ठीक है, वही बात है, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। a9 का फार्मूला हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, a9 का फार्मूला a + 8d डायरेक्ट हमने रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना, a का मान देखो, a9 क्या है, a9 ऐसी का ऐसा, a का मान कितना है, -15 + 8 इंटू डी का मान कितना है, डी क्या होता है, ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। अगर a2 में से a1 घटा देंगे तो डी मिलेगा, a2 - a1, तो -11 -15 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 11 और प्लस का 15, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 4, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 4, तो 8 चौके 32, a9 माइनस के 15 प्लस की 8 चौके 32, माइनस में से 15 गए 32 में, तो कितना आएगा, 17, तो a9 वा पद कितना आ जाएगा, 17, a9 वा पद कितना आ जाएगा, 17। वो तो इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन में 17 मिलता है क्या, देखते हैं, तो ये रहा 17वां। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करनी है। ठीक है प्यारे साथियों, आई होप कि आप समझ रहे होंगे आसानी से। थोड़ी स्पीड जरूर है क्योंकि मॉडल पेपर बड़ा है, एक वीडियो में तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश रहेगी जितने क्वेश्चन हो चुकेंगे। अभी मैं बता दूं कि अभी रात के 11 बज चुकी हैं, अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी थोड़ी आपके लिए क्लैरिटी भी साफ़ नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है प्यारे साथियों। अगर मैं आपके लिए 11 बजे वीडियो बना सकता हूँ तो आपके अपनी पढ़ाई के लिए इतने सिक्योर नहीं है कि अपनी 11 बजे तक पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, कोई त्रिभुज ए बी सी है और कोई त्रिभुज डी ई एफ है, में ए बी बटा डी ई और बी सी बटा एफ डी हो तो वे समरूप होंगे यदि, इन ऑप्शन में से कौन सा बराबर हो कि वे समरूप होंगे। चलिए ज्ञात करते हैं और समझते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, इसको समझते हैं, देखना कि क्या कहता है। पहले कहता है कि कोई त्रिभुज ए बी सी है और डी ई एफ है। तो चलिए बना लेते हैं, कोई दो त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे कि देखिए त्रिभुज बनाते हैं। पहले त्रिभुज इसे नाम दे देते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज है डी ई एफ, दो त्रिभुज है। ठीक है, इस दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इसने कहा कोई दो त्रिभुज है ए बी सी और एक डी ई एफ, हमने दो त्रिभुज बना लिया। आगे बोल रहा है कि ए बी बटा डी ई, हम लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है, ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटा एफ डी, बी सी बटा एफ डी। अब देखिए ए बी कहाँ है, पर ये वाली भुजा, ये वाली भुजा है ना, ये वाली भुजा किसके बराबर है, ये वाली भुजा, ये ए बी भुजा किसके बराबर है, बोल रहा है डी ई की, ये वाली भुजा इस डी ई भुजा की बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा की बराबर है। ठीक है, ये वाली भुजा देखो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये इसके बराबर है ना, तो ये बी सी के बराबर है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है बी सी भुजा, ये वाली भुजा ये किसके बराबर है, एफ डी के, अर्थात इस भुजा के बराबर है। किसके, ये इसके दो लाइन मार रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, बी सी भुजा एफ डी के बराबर है। तो देखो एक तो ये भुजा बराबर हुई है, ये इसमें ये दोनों भुजा बराबर हुई है, तो ये कोण और इसमें ये दोनों भुजा, तो ये कोण बराबर होगा। कौन सा कोण बराबर होगा, इसमें तो कोण बी और कोण
डी, अर्थात कोण बी बराबर होंगे कोण डी के। क्या हो जाएगी? कोण बी और कोण डी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण बी और डी। कौन सा ऑप्शन है? कोण बी और डी को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका नेक्स्ट है, इसने कहा बिंदु 3,4 की एक्स से दूरी क्या होगी? 3,4 से। चलिए पहले बिंदु 3,4 को समझते हैं। मान लो कि क्या है, कोई ग्राफ है। ठीक है, ये कोई ग्राफ है। ठीक है, इसने कहा को 1 2 3 1 2 3 4 ये बिंदु है। ठीक है, इसका नाम है 3,4। इसने बोला है, इसका मतलब क्या हुआ? इसने कहा है 3,4, तो 1 2 3 कहने का मतलब एक्स पर तो 3 चलो और वाई पर कितना चलो? 1 2 3 4, तो हम चले और ये बिंदु कौन सा मिला? हमें ये मिला। ठीक है, तो इसने कहा है, ध्यान से समझना, एक्स एक्स से दूरी क्या होगी? ये वाली भुजा क्या होती है? एक्स एक्स। और ये वाली भुजा कौन सी होती है? वाई एक्स। इसने किस भुजा से इस बिंदु के बारे में पूछ रहा है? इसने कहा है एक्स एक्स से दूरी। इससे दूरी कितनी होगी? इससे दूरी देखो 1 2 3 4 कितनी होगी? देखो यहाँ से बोल रहा है ये एक्स एक्स रेखा है ना, इस रेखा से, इस वाली रेखा से ये बिंदु कितनी दूर है? 1 2 3 4, 4 दूरी दूर है ना, तो लिख देंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो ठीक है, क्योंकि देखो अगर एक्स एक्स से पूछे तो वाई वाला मान बता देना, अगर वाई वाई से पूछे तो 1 2 3 एक्स वाला मान बता देना। ठीक है, इसे डायरेक्ट याद करना, अब आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि एक्स एक्स वाला पूछा है, एक्स एक्स से दूरी पूछी है तो वाई वाली बता देंगे। कितनी हो जाएगी? 4। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? द हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर द करेक्ट। देखिए जरूरी नहीं है इसी के सभी के आंसर मिले, कोई मिस्टेक दिया हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर द है वो इसका करेक्ट होगा। सही तक ऑप्शन नंबर शायद दिया हुआ है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? इसने कहा है 8 कोट स्क्वेयर ए माइनस 8 कोसेक स्क्वेयर ए बराबर क्या होगा? ये देखना है कि इसके बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया वो लिखते हैं। देखिए इसने कहा 8 कोट स्क्वेयर ए, मैं लिख लेता हूँ क्या दिया है। 8 कोट स्क्वेयर ए माइनस 8 कोसेक स्क्वेयर ए बराबर पूछा, इसका मान क्या आएगा? किसके बराबर आएगा मान? ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं, या तो इसको कोसेक में बदल दो या फिर कोसेक को कोट में बदल दो। तो कोसेक स्क्वेयर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ठीक है, ऐसे सवाल बहुत ईजी होते हैं। कोसेक स्क्वेयर ए बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वेयर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। तो जहाँ जहाँ कोसेक स्क्वेयर दिखे वहाँ 1 प्लस कोट स्क्वेयर लिख देना। ठीक है, तो 8 कोट स्क्वेयर ए ऐसे का ऐसा माइनस 8 कोसेक स्क्वेयर की जगह क्या रखना है? ब्रैकेट रखो और 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। ठीक है, अब क्या करना है? ऐसे किया, अब आगे देखो 8 कोट स्क्वेयर ए ऐसे का ऐसा, फिर देखो इस -8 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। -8 का +1 से मल्टीप्लाई क्या क्या आएगा? माइनस के 8 और प्लस का 1, 8 एकम 8 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 8 और कोट स्क्वेयर ये हो जाएगा। ठीक है, 8 कोट स्क्वेयर। तो देखिए 8 कोट स्क्वेयर से 8 कोट स्क्वेयर ये, यहाँ पे क्या बचा? -8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखना, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर -8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आई होप कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्न आकृति में अच्छी तरह से तनी हुई एक 20 मीटर लंबी रस्सी भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी है। यदि भूमि सतह के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसने कहा है, देखिए इसने बोला गया है कि कोई एक
तनी हुई डोरी है जो 20 मीटर लंबी रस्सी है और यहाँ से बंधी हुई है, ठीक है। और इसका कोण दिया गया है 30 डिग्री और हमें यहाँ से लेकर ए से लेकर बी अर्थात इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं ऊंचाई। देखना ऊंचाई ज्ञात करेंगे। जो पहले जो डायग्राम दिया गया है वो बना लेते हैं। इसने कहा है ये कोई डोरी है ए बी सी और ये कोण 30 डिग्री है और ये 30 मीटर रस्सी की लंबाई है और इसे मान लेते हैं हाइट। इसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसे हाइट को ज्ञात करते हैं और हम जानते हैं कि हमें ऐसा रिलेशन देखना है प्यारे साथियों कि जो ये समझो ये इसे हम क्या कहते हैं लंब और ये क्या होता है आधार और ये क्या कहते हैं कर्ण, इसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये कर्ण होता है और ये लंब होता है, ये आधार होता है। अब ऐसा रिलेशन बताओ जो लंब और कर्ण दोनों में आता है। लंब और कर्ण का रिलेशन क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों आपका एक ही जवाब होगा कि सर हम लंब और कर्ण के लिए तो हम लाल बटा कक्का देखते हैं। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है धार। तो हमें किस में देखना है? कर्ण और लंब में देखना है। तो देखिए आप कर्ण और लंब में देखना है तो पहले वाला ही देख लो। लंब और कर्ण में है ना, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ये वाला देख लो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। ये प्यारे साथियों आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, यहाँ पे फुल नहीं बता सकता लेकिन फिर भी हो सकता है वहाँ तक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा होता है, लंब का मान कितना है? एच है, हमें नहीं पता है, लंब हमें ज्ञात करना है। कर्ण का मान कितना है? ये 30 मीटर है तो 30 मीटर लिखो, ठीक है, बराबर साइन थीटा का मान, ये एंगल कितना दिया गया है? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। यहाँ से क्या करते हैं एच बटा 30 मीटर। साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1/2। यहाँ से क्या कर दो? वज्र गुणा कर दो। 2 को एच से गुणा किया, वज्र गुणा का मतलब क्या होता है? 2 को इससे गुणा कर दो और 1 को इससे। 2 को एच से गुणा किया 2h बराबर 30 मीटर। तो h बराबर क्या आ जाएगा? h बराबर 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 30/2 क्या आएगा? 15 मीटर। क्या आ जाएगा? 15 मीटर। तो ऑप्शन में क्या है देखते हैं, देखिए कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो प्यारे साथियों हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रस्सी की लंबाई 20 मीटर दी गई है और यहाँ पे हमने डायग्राम में 30 मीटर रख रखी है और मैंने क्या किया डायग्राम से 30 मीटर उठा ली, लेकिन यहाँ पे रस्सी की लंबाई 20 मीटर है तो यहाँ पे क्या लेना है आपको? रस्सी की लंबाई 20 मीटर ले लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 20 मीटर। यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20। तो 20 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 10 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 10 मीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा हर एक मॉडल पेपर का, जितने भी आपके लिए क्वेश्चन है वो सब कराऊंगा। आज बता दूं ये तो थोड़ा नाइट का वीडियो है इसलिए मैं आपको डिटेल से नहीं बता पा रहा हूँ। आगे से मैं आपको डे में वीडियो बनाऊँगा और वो आपके लिए बिल्कुल डिटेल से बेसिक से बनाऊँगा, वहाँ पर आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसने कहा है यदि 6, 4, 10 पी तथा 10 का माध्य 8 है तो पी का मान क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है देखते हैं। इसमें कहा है कि इसने बोला है कि देखना 6, 4, 7 पी तथा 10 का माध्य 8 है। हमें इस बार माध्य दिया गया है 8 है। तो देखिए इसने कहा है माध्य क्या होता है? माध्य हम जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या माध्य कहलाता है, ठीक है। माध्य कैसे निकालते हैं? जैसे कि 6 + 4 + 7 + पी + 10 कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दे दो, ये माध्य निकल जाएगा। लेकिन हमें माध्य कितना दिया गया हुआ है? माध्य दिया गया हुआ है 8। तो यहाँ से क्या करते हैं, माध्य 8 दिया गया है तो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेना, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तब यहाँ पे वज्र गुणा कर दो,
पहले इनको जोड़ो, 6 और 4 10 और 7 17, 17 और 10 27 प्लस पी, और 8 को 5 से गुणा किया 40। तो पी का मान यहाँ से क्या आएगा 40, ऐसी का ऐसा, और प्लस का 27 इधर जाएगा तो माइनस का 27। तो पी इज इक्वल टू क्या आएगा 40 माइनस 27, 13 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 13 से, तो यहाँ पे तो माइनस में दिया गया है। तो प्यारे साथियों, हमने कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं की गई है, मिस्टेक बुक वाले ने की है। यहाँ पे प्लस के 13 आएंगे, ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि हम अपनी जगह सही हैं। और जब आप अपनी जगह सही हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्न आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, और इस प्रकार यदि कि कोण पी ओ क्यू 115 डिग्री दिया हो, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। हमें कोण पी टी क्यू का मान निकालना है कि इनके किसके बराबर आएगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, ध्यान से समझना। चलिए समझते हैं। तो चलिए, इसने कहा है कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, यहीं पे समझा देता हूँ ये क्वेश्चन। इसने कहा है कि किसी वृत्त, ये कोई वृत्त है, इस पे दो स्पर्श रेखा है, दोनों स्पर्श रेखा इस प्रकार है। स्पर्श रेखा क्या होती है, हमें पता है कि अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींचे तो उसकी वृत्त की त्रिज्या है तो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये दो वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ये 90 डिग्री का और यह भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री की हो जाएंगी। और ये हमें नहीं पता है, मान लेते हैं ये कोण x है, ठीक है। और ये को क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। तो यहाँ से देखना, यहाँ से देखना क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं चतुर्भुज की चारों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखना कि पहले 90 और 90, 90 प्लस 90 प्लस 115, और इस कोण का मान हमें नहीं पता था, x मान लिया। और चारों कोण का मान किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। तो यहाँ से 90 और 90 180 और 115 कितने हो जाएंगे, देखिए 90 90 180 और 180 और 115 कितने हो जाएंगे, 280 और 295 हो जाएंगे, ठीक है। 295 प्लस x बराबर 360। लेकिन हमें तो 300 x का मान चाहिए, x ऐसी का ऐसा, और 360 माइनस 295 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 360 में से 295 गया, कितना बचा 65 बचा। तो x का मान कितना आ गया 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन है, आई होप कि आप आसानी से समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कहा है कि 12 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या। इसने बोला है कि 12 पाई घन सेमी आयतन है, किसी गोले का आयतन कितना है 12 पाई है। इसने कहा है, ध्यान समझना, इसने कहा है कि किसी गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना है, गोले का आयतन दिया गया है 12 पाई, ठीक है, घन सेमी, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन हम तो जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन क्वेश्चन वाला कितना बोल रहा है 12 बोल रहा है। तो वह भी अपनी जगह सही है और हम भी अपनी जगह सही है, तो दोनों को बराबर रख दो। यहाँ से हमें आर का मान मिल जाएगा। तो पाई से पाई कट गया, 4। अब यहाँ पे क्या बचा, 4/3 है, 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। यहाँ पे आर क्यूब बचेगा, यहाँ पे 12 है, और 3 नीचे भाग में था, इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा, और 4 गुणा में था तो इधर आएगा भाग में। 4 का भाग दिया, 4 दिए 12, और यहाँ पे क्या आएगा 3 दिए 9, क्या आ जाएगा 3 दिए 9। तो आर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 9। अब देखिए प्यारे साथियों, आर की क्यूब करना है,
तो हम जानते हैं कि आर की क्यूब तो ऐसे का ऐसा, नौ किसकी स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर तो है लेकिन क्यूब नहीं है। तो क्या है, इस स्क्वायर की भी हमें क्या करनी है, क्यूब करनी है, अर्थात एक क्यूब और करनी है, तो 1/3 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2/3 लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3 की पावर 2/3। कैसे किया वापस समझना, आर की पावर 9 था, हमने क्यूब यहाँ पे लगाई तो हमें पता चला कि 9 तो किसी की क्यूब होता नहीं है, तो हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन अगर स्क्वायर तो बच गया लेकिन एक पावर और बच गई यहाँ पे, तो हमने कहा कि 1/3 कर दो। 1/3 का मतलब क्या है कि इसकी एक पावर है वो इधर आके, जो यहाँ पे गुणा में था ऊपर था, वो एक पावर इधर आके नीचे चली जाएगी, लेकिन पावर की पावर ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से 3 की पावर 2/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त का त्रिज्याखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्याखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण की माप क्या होगी। ये ज्ञात करना है कि किसी वृत्त का त्रिज्याखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्याखंड, तो देखिए सबसे पहले कोई वृत्त खींच लेते हैं और उसका त्रिज्याखंड है उसको चतुर्थांश में बांट लेते हैं। देखिए मान लो कि ये क्या है, कोई वृत्त है, ठीक है, ये क्या है, कोई वृत्त है, और इसको क्या करते हैं, चतुर्थांश में बांट लेते हैं। ठीक है, चतुर्थांश हम जानते हैं कि प्रत्येक चतुर्थांश अपने 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाता है, प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री से। ये तो बिल्कुल आसान हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यही पूछा है कि त्रिज्याखंड में केंद्र अपने, जो ये त्रिज्याखंड है, ठीक है, वो अपने केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट, इसने कहा है कि एक थैले में, ठीक है, इसने कहा एक थैले में 3 लाल 5 काली 7 सफ़ेद है, इस थैले में एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाली गेंद काली नहीं हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो चलिए समझते हैं, ध्यान से समझना। इसने कहा है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली, लाल कितनी है, लाल है 3, काली कितनी है 5 है, और सफ़ेद कितनी है, सफ़ेद सफ़ेद दी गई है। देखिए सफ़ेद कितनी दी गई है, सफ़ेद दी गई है 7। तो कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद हो गई 3 और 5 8 और 8 और 7 15, कुल गेंद हो गई 15। क्या होगी, कुल गेंद 15 होगी। और प्रायिकता निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता निकालने के लिए फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है, कुल गेंद व यादृच्छिक गेंद, अर्थात जो घटना घटी तो ये वह गेंद। ठीक है, वो भी देखेंगे, देखना जो घटित हुई घटना है, अर्थात जो गेंद निकाली जाएगी उस गेंद बटे कुल गेंद। ठीक है, तो सबसे पहले कुल गेंदें कितनी है वो लिखो, कुल गेंदें 15 है, कुल गेंदें कितनी है 15 है। और इसने कहा है, क्वेश्चन वाले ने बोला गया है कि जो गेंद निकाली जाएगी वह गेंद काली नहीं हो, मतलब काली नहीं होनी चाहिए वह गेंद, चाहे सफ़ेद हो चाहे लाल हो। तो देखिए काली गेंदें कितनी है 5, इसका मतलब 5 नहीं हो, चाहे वह गेंद लाल भी हो सकती है और सफ़ेद भी, अर्थात 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। इन 10 गेंदों में से कोई गेंद आ सकती है लेकिन इन 5 गेंदों में नहीं आएगी, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो ये 10 गेंद तो आ सकती है, इनको काट दो, 5 का पार्ट जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया गया है 1/x+2 1/x+3 1/x+3 5 समांतर श्रेणी में है, तो अक्स का मान ज्ञात करना है। हमें नहीं पता है अक्स का मान क्या है, तो आपके पास इस प्रकार का पद आए और आपको अक्स का मान दिया जाए, तो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है कि b = a+c/2 होता है। क्या होता है, b = a+c/2 होता है। तो a का मान ये है, b का मान ये है और c का मान ये है।
तो इन ए और सी को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो, ये बी वाला पद मिल के आ जाएगा और जो आएगा उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है प्यारे साथियों, ये आप पर छोड़ के जा रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, मैंने बता दिया तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, अभी थोड़ा लेट हो चुका हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगभग 12 बजने को जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, अभी वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपका दोस्त आपके लिए हर समय मौजूद रहेगा। मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी चैनल पर कराऊँगा, तो आपको घबराना नहीं है। और आपके लिए अच्छे से अच्छे बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, नेक्स्ट मॉडल इन मॉडल पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह से व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को लेके सतर्क बने रहना, क्योंकि यही वो दिन है जो आपको भविष्य में कामयाब बना सकते हैं। तो इनको ऐसे व्यर्थ में मत गंवाना, क्योंकि ये दिन आपको बहुत महंगे साबित हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।